वेलकम टू मैथ स्टडी सर्कल। बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स का 2023 बोर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्स एक्सिस पर फोकस करते हैं। तो दो ठो एक्सिस हम लोग बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट बोल रहा है एक्स एक्सिस पर होगा, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स x, 0 होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, एज्यूम कर लेंगे लेट P बी अ पॉइंट ऑन x, 0 हम लोग लिख लेते हैं, बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी x एक्सिस पर एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, P। अब बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स है, तो इसलिए एक लाइन खींच के हम लोग कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। एक 6,3 बी -2 -5 है, ठीक है। अभी P मान लेते हैं x, 0, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम लोग रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो हम लोग गिवन नहीं है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अभी तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को हम लोग लेट रेशियो इक्वल टू हम लोग मान लेंगे। अब मानने के लिए हम लोग m/1 करके रेशियो मानेंगे, यही है रूल, ठीक है। अब देयरफॉर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग का जो सेक्शन फार्मूला याद करिए, आप लोग पढ़े होंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो बाई सेक्शन फार्मूला हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू mx2 लिख लेंगे। देखिए ये m/n एक्चुअली रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंगली फार्मूला होता है, ठीक है, जब रेशियो नहीं दिया रहता है तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। अब y के लिए हम लोग लिखेंगे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n लिख लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। n है, देखिए हम लोग का x1 है 6, y1 है 3, x2 है -2 और y2 है आपका -5। m का जगह में ये सब जो वैल्यू है n इक्वल टू 1 है। अभी यहाँ सब वैल्यू सब जितना भी है हम लोग डाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू 0 है, इसलिए 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। पहले y का वैल्यू 0 है, उसमें वैल्यू पुट अप कर लेंगे। 0 इक्वल टू m इंटू -5 लिखेंगे और 1 इंटू 3 लिखेंगे भाई m प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू m प्लस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 0 इक्वल टू लिखेंगे -5 उधर लेके जाएगा तो प्लस 5m होगा इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। यही हम लोग का रेशियो हो जाएगा, m में पुट कर लेंगे, देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 3:5। यही है हम लोग का आंसर। तो हम लोग ये 28 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 21 में देखिए यहाँ पर रेशियो, ये भी वही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अभी क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जगह में वाई एक्सिस पर वो पॉइंट है। तब मान लेते हैं P एक पॉइंट है वाई एक्सिस पर जो कि 0, y है, ठीक है, P मान लेते हैं इसको। अभी फिर से वही स्टेटमेंट, लेट P 0, y बी अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, P द पॉइंट लिख लेते हैं ऑन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस लिख लेंगे। अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड जब हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक लाइन खींच देंगे, और लाइन खींचने के बाद हम लोग वो ही कोऑर्डिनेट्स a और b मान के चलेंगे। अब पहला है 5, -6, फिर लिख देंगे -1, -4, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब वो जो P पॉइंट है वही P पॉइंट हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x1, y1, x2 और y2, कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए वही P पॉइंट जो एज्यूम किए थे वो लाइन पर एक पॉइंट देके लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 0, y लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद वही सेक्शन फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ तो रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो लेट रेशियो इक्वल टू m/1 मान के चलेंगे, m/1 मान लिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक्चुअली m/n रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन फार्मूला होता है। तो हम लोग लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब सेक्शन फार्मूला आपको तो पता है, हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू mx2 लिख लेंगे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। अब y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 लिख के बाई m प्लस n लिख देंगे। अभी देखिए कौन सा वैल्यू दिया हुआ है,
देखिए यहाँ पर हम लोग का जो n है, हम लोग का n इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब 1 दिया हुआ है, अब देखिए कौन वाला इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। x, देखिए x यहाँ 0 दिया हुआ है, इसीलिए x 0 है, तो x ये वाला फॉर्मूला में डालेंगे। 0 इक्वल टू m, x2 का वैल्यू डाल देंगे। x2 का वैल्यू क्या है, -1, -1 लिखेंगे, प्लस दे देंगे, n क्या है 1, 1 इंटू x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू डाल देंगे हम लोग, क्या डालेंगे 5, तो 5 लिख देंगे बाई m+1, क्योंकि n 1 है तो m+1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू -m+5। अब -m उधर जाएगा तो m हो जाएगा, m इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। यानी कि अभी हम लोग का जो रेशियो है, m के जगह अगर पुट कर देंगे वैल्यू, तो m:1 माने थे ना, तो m के जगह वैल्यू डाल देंगे, डालने पर आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। यही है हम लोग का आंसर इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग ये सॉल्यूशन कर लिए 21 का, यह है सॉल्यूशंस। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द लाइन रिपीटेड बाई ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी उस टाइप का ही क्वेश्चन है, बट ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग x एक्सिस y एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। अब y एक्सिस दिया हुआ है, इसलिए पॉइंट देंगे y एक्सिस पर, p का वैल्यू क्या लिखेंगे, y एक्सिस है तो 0, y लिख देंगे, ठीक है। अभी हम लोग फिर वैसे लिखेंगे, लेट p हो जाएगा क्या है 0, y, p द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो वही लिखेंगे, वैसे ही स्टेटमेंट देंगे, बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस का बात कर रहा है, तो यानी कि जो लाइन है वो y एक्सिस पर है, ठीक है। तो लाइन y एक्सिस पर है तो p पॉइंट मान लेते हैं, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अब इसलिए एक लाइन खींचेंगे और कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ इसलिए इक्वेशन लिख लेंगे। अब वो जो पॉइंट है वो p है, p में क्या है 0, y, यानी कि ये जो पॉइंट है वो इक्वेशन में पुट करने पर आएगा, सेटिस्फाई करेगा वो, यानी कि वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3x + -y = 3, यानी कि इसका वैल्यू जो है हम लोग पुट अप कर देंगे, 3 × 0 - y = 0, यानी कि 0, सॉरी ये 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग 3 लिख लेते हैं, तो 0, -0 - y = 3 या -y = 3 और y = -3, ठीक है। तो y का वैल्यू निकल गया, यही आंसर है। तो अभी हम लोग का कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे, p का वैल्यू, तो p को हम लोग माने थे कोऑर्डिनेट्स 0, y, तो 0, y के जगह हम लोग पुट कर देंगे, y आ गया -3, तो यही है एक्चुअली आंसर, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये वाला पार्ट सोल्यूशन है। तो बच्चों इस टाइप का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बाकी सब क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे इस चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको बाकी सब बोर्ड से रिलेटेड मैथ्स का क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको मिलता रहे। आज तक के लिए इस वीडियो में यही सोल्यूशंस है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ।